बीइंग ए ट्रेवल फर्टर्निटी के साथ में हमें 40 साल हो गए हैं। बुकिंग करते करते जो है ना, कई बार जो है ना सीट भी निकल जाती है, फेयर बढ़ जाता है। आपका कई बार ये होता है कि आप पैसेंजर को पता नहीं होता है कि मेरे को सस्ता तो मिल गया कि ट्रांजिट वीजा चाहिए वहाँ। सो वो ट्रांजिट वीजा की जो क्लॉज है वो आपको ऑनलाइन नहीं बताएगा। ऑनलाइन आपकी टिकट बुक हो गई, आप चले गए, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे गए तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई क्योंकि आपका ट्रांजिट वीजा नहीं है। सो यू आर बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरपोर्ट। पहले बड़ों के आगे बोलना जो है ना, एक चीज सोचता था कि यस, मेरे से ये 10 साल बड़ा है तो मैं इसके आगे कैसे बोलूं, क्या ना बोलूं, क्योंकि वो सोचता था। आज की डेट में इतना इंटेलिजेंट है कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो कि उसके जवाब कई बार हमारे जैसे एक्सपीरियंस बंदे के पास भी नहीं होते हैं। मैं अरुण डबराल बी मित्र पॉडकास्ट में आज हमारे साथ हैं मधुकर खेर जी, संजीव बढ़ाना जी, जो ट्रैवसोल वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जो लोगों के जीवन में ट्रैवल का रंग भरते हैं। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। मधुकर जी, आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, और थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू वेरी मच अरुण सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू जस्ट गिव ए पॉडकास्ट with V Mitra. यस। And it is delighted to just be here. And myself, Madhukar Kher, I started my journey since 87 with this travel trade. And after doing my graduation, I decided to be in travel field because of my family background, because of discipline, because of army background. So I was interested to just get into the place where actually uniform is the core. So with the uniform, the discipline follows. So I started my career with the aviation side, with the airlines, wherein actually Sahara Airlines was in 1993, rather it started. Before that, I was with some other travel agencies. So with the career of aviation, I passed approximately about 40 years to this level. And then I am basically an aviator. So my family, I have got my parents. My mother has been recently left us, and my father is there. My family, my two children are there. That is one son, one daughter, and my homemaker, my wife is there, who is actually been core of the house. तो आपके फादर किस प्रोफेशन में थे सर? So he was in army. ही वॉज इन आर्मी। Yes. और आप ट्रेवल में आए। Yes. तो ट्रैवसोल कब से स्टार्ट? TRAVSOL, sir, actually in between year 2021. 2021 I got an opportunity to just have this company take over, and then I just took over this company, and since then I am just taking care very efficiently, very effectively, and growing year by year. तो आप सहारा एयरलाइन से इनिशियल आपने ज्वाइन किया। Yes. संजीव जी, थोड़ा बहुत आप बताइए अपने बारे में, अपने जर्नी, अपने परिवार के बारे में। जी, my name is Sanjay Badami. I have 2 children. My daughter is BSc second year, and son is 10th class. ओके। My father worked as a principal, junior high school, Rampur Warrior district Meerut. ओके। And my mother is a pastor this year, and she's wife, housewife. योर वाइफ इज हाउसवाइफ। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बेसिकली मेरठ के रहने वाले हैं। मेरठ के रहने वाले से बिलोंग करते हैं हम लोग। अच्छा। मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था शुरू 2003 से स्टार्ट किया था। 2003 में। जो पीएनबी के चेयरमैन थे, हाँ। मेरे ही डायरेक्टर सतीश चंद्र गुप्ता, हाँ। उनके बेटे के साथ एक कंपनी थी, तो उनके साथ मैंने तो स्टार्ट आपका भी इनिशियल से ट्रेवल का ही हो रहा है? किया। हाँ, वो डिफरेंट था, थोड़ा सा कंप्यूटर डिजाइनिंग का काम था। उसके बाद मैंने 2005 में फिर इसको ट्रैवसोल को ज्वाइन किया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू फिर ट्रैवसोल के साथ। अच्छा, ट्रैवसोल के साथ ही। कंटिन्यू। मधुकर जी, अपना आप कहाँ से रहने वाले हैं? दिल्ली के बॉर्डर में? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ सर। अमृतसर के पास एक गांव है, दैट इज मजीठा। अच्छा। वो मेरा पिंड है सर। अच्छा। तो सर, थोड़ा बहुत आप कंपनी के बारे में समझते हैं कि ट्रैवसोल वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन, इसकी जर्नी कैसे रही है, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ है, और कौन कौन प्रमोटर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। Sir, actually I took over this company from Gursharan. One of the gentlemen was there who was doing business here as a director. So he left this company abruptly because of certain emergencies in his home. So I was given a chance that okay, you can take over this company, but company was in loss of 3 years.
balance sheet was in loss. So I was actually reluctant to just look into that. Okay, let me have the complete balance sheet, complete papers. What is the liabilities? What we have to just take care of the things, because first of all we have to give to the market. Okay. Then only we can take care of this confidence that okay, market can support us. So I have learned this thing that okay, whatever is the dues, that has to be cleared first. Then only we can be inside of this thing that okay, what we can grow, how we can grow. Okay. So with this, actually in 2021, I took a challenge, and then within next 1 year of time, all 3 years liabilities was over, and there was a complete confidence from the market that okay, market is ready to support Trapsol worldwide. Okay. And with the team, what I was holding is actually earlier, since 2005, 2007, the people are there, founder members are there, who are actually been like Sanjeev Badana is there since 2005. So with this confidence that okay, team was very much energetic and confident that okay, we can do together, we can shine, and together we can grow. So I took a challenge, and then slowly we initiated this thing, and with the team efforts and with my vision, actually I am at the position that okay, we are taking this company on all profits. And now actually the banks are also been ready to just give us business loans also, Okay. without collateral. Okay, that collateral. So that is actually the lead, what is important, that okay, banks, the nationalized banks also are ready to offer these non-collateral loans. 2021 आपने ज्वाइन किया, तो जस्ट कोरोना से पहले का, कोरोना के आसपास का टाइम था। हाँ जी। उस टाइम तक ट्रैवल इंडस्ट्री बड़े सबसे उसमें थी। बिल्कुल। तो आप 2005 से इसमें कर रहे थे, तो वो कोरोना की वजह से लॉसेस थे या कुछ टाइम से ही कुछ प्रॉब्लम्स थी? कोविड की वजह से लॉस। कोरोना की वजह से, क्योंकि सबसे पहले इम्पैक्ट ट्रैवल इंडस्ट्री को ही वो किया था। सर, अपना एक्चुअल बिजनेस क्या, ट्रैवल में बिजनेस है, ट्रैवल मल्टीपल बिजनेस है, तो आप ट्रैवल बिजनेस में हम लोग क्या क्या करते हैं संजीव जी? आप 2005 से इस कंपनी में, तो क्या क्या करते हैं? हम लोग ट्रैवल में इसमें टिकटिंग करते हैं, प्रॉपर होटल्स वगैरह करते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह पूरा करते हैं हम लोग। ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली, यानी कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं, ओनली ट्रैवल इंश्योरेंस। ओनली ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी करते हैं, पैकेजेज वगैरह हम लोग कर रहे हैं। और पैन इंडिया हम लोग टैक्सी का भी करते हैं, किसी भी लोकेशन में आपको गाड़ी चाहिए, कैब सर्विसेज। हाँ, कैब सर्विसेज का आपको चेन्नई में चाहिए, विशाखापट्टनम चाहिए आपको, ठीक है, आपको जितने भी मेट्रो सिटी है वहाँ पर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए तो विद इन इंडिया कहीं भी आपको कैब बिफोर 4 आवर्स, अच्छा, 4 घंटे के अंदर अंदर आप कहीं भी बोलेंगे तो हम लोग गाड़ी अरेंज करा के आपको दे देंगे, और बेस्ट पॉसिबिलिटी। तो ट्रैवल के अंदर मधुकर जी अगर हम समझे तो आप लोग कैब बिजनेसेस में बहुत वो है, इसके अलावा कैब के अलावा और क्या चीज़ है? जैसे हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, और बेसिकली हम सर एक्चुअली टिकटिंग डोमेस्टिक इंटरनेशनल, अच्छा, and then we have got hotel booking domestic international, then we have this cab services as discussed, and then we have got travel insurance for the guest who is traveling abroad, and then we have got visa and passport assistance, then we have got air charter services, which is actually another core business of this company, which leads us to the multiple relationship that gives us the corporate also, that gives us the business for the leisure also. Okay. So we give the charters also, aviation charters to the individual traveler, from 2 to 800 people all over the world. We can arrange the charters. चार्टर्ड। अब अगर हम इसको मल्टीपल समझते हैं प्रोडक्ट, हम टिकटिंग में क्या क्या चीज़ करते हैं? जैसे अगर हम एक एक सेगमेंट्स को पकड़ के बात करते हैं। Yes, टिकटिंग में हम कॉर्पोरेट टिकटिंग करते हैं, लेजर टिकटिंग करते हैं, बिजनेस टिकटिंग करते हैं। अच्छा, So we are actually into ITA. We are an ITA company. So we have got all relationship with the airlines. एयरलाइन, And with the relationship of the airlines, we have got access of all airlines to do the system reservations. That is called GDS, Global Distribution System. And we work in that, and 24/7 parallel access of the airlines is there with us. Whatever airlines can take access, the same access is with us. थोड़ा सा टिकटिंग में जैसे आपने मल्टीपल सेक्टर्स मेरे को टिकटिंग के बताए, तो इसको हम इस तरह से समझे कि जैसे डोमेस्टिक टिकटिंग है, जी, एयरलाइंस की टिकटिंग, हम रेलवे टिकटिंग तो नहीं करते सर? रेलवे टिकटिंग भी करते हैं, लेकिन रेलवे की IRCTC के अगेंस्ट विद आप उनके कॉर्पोरेट जो चैनल पार्टनर होते हैं उसके बिल्कुल उनके लिए करते हैं। वो है। तो टिकटिंग की अगर हम बात करें तो आप डोमेस्टिक टिकटिंग, एयरलाइंस की टिकटिंग और इसकी टिकटिंग दोनों करते हैं। और टिकटिंग के अलावा आप कह रहे हैं आप होटल बुकिंग्स भी करते हैं? बिल्कुल ठीक।
होटल बुकिंग्स में हम डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों करते हैं। उसमें हम 4 स्टार एंड अबव होटल्स करते हैं, क्योंकि 4 स्टार एंड बिलो होटल्स सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से थोड़ा कंप्लेंट्स होती है, तो वी आर डीलिंग विद द कॉर्पोरेट्स इन मेजॉरिटी, सो वी डोंट हैव दिस एज दैट ओके वी शुड have any security labs or any kind of this non-service availability for the corporate. Okay. So there is a less chances of complaints. इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आपके यहाँ से टिकटिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की टिकटिंग का क्या डिफरेंस है, टिकटिंग और होटल बुकिंग दोनों, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन बड़े सारे पोर्टल्स चल रहे हैं, इनमें और आपके यहाँ से टिकट करने में क्या डिफरेंस आता है? बेसिकली इसमें ह्यूमन इंटरफेस आता है सबसे पहले तो। देयर इज एक्सेस दैट ओके 24/7 somebody is there to pick up the call on at least 2 or 3 rings only. So being a 24/7 access, so client can directly speak to the person who is in excess of the reservation or ticketing or the hotel booking, so that the subject is clearly understood and replied on the same way. And we don't want anything that okay online, whatever the online is going on, you have to search for that. You may be on the right platform or not. But on with the human interface like us, Trapsol Worldwide have a professional staff who's been taking care for the entire ticketing job. So with a small service charge, we are actually not getting anything from the airlines like PLBs, ITA commission or something. We are taking the things only on service charge basis From for domestic customer and international from customer. We declare in advance to them while making a contracts. तो आपकी और जो ऑनलाइन है या एयरलाइंस की डायरेक्ट साइड में, उसमें कुछ प्राइसिंग का डिफरेंस आएगा? You are right, हमेशा आएगा सर। अच्छा, Because तो of आप हायर साइड में होंगे या लोअर साइड में होंगे? मैं थोड़ा सा हायर साइड में होऊंगा with 100 and 200 couple of 100 only. अच्छा, एंड यानी एक टिकट की कॉस्ट में हम 100-200 रुपीज एक्स्ट्रा होंगे, बट आपके पास 24 आवर सर्विसेज होगी, डेडिकेटेड सर्विस होगी, एक पर्टिकुलर आदमी से ही बात करने वाले को, क्योंकि अगर हम की कस्टमर केयर तो ऑनलाइन की भी सबकी अवेलेबल है, लेकिन हर बार आप जब भी आप कनेक्ट करोगे हर बार नए बंदे से बात करोगे। बिल्कुल। आपके यहाँ हमेशा कनेक्शन एक बंदे से हाँ होता है। जी, और यही डायरेक्ट आएगा? इंटरफेस जो है ना, रिप्लाई इमीडिएटली मिल जाएगा। वो कॉल सेंटर में तो कॉल ही नहीं मिलती सर। हाँ, घूमते रहते हैं उसमें सर, एक कॉल से दूसरे कॉल पे, एंड ये नहीं पता होता कहाँ से शुरू हुई है, अब कौन सा सब्जेक्ट पे बात हो रही थी, फिर दोबारा समझाना पड़ता है। अच्छा, सो उस बारे में रिप्लाईज आर वेरी एफिशिएंट एंड प्रोफेशनल। सेम होटल बुकिंग में भी सेम होटल बुकिंग में, सेम रेलवे बुकिंग में, एवरीथिंग इज सेम बिकॉज यू हैव गॉट ह्यूमन इंटरफेस। कई बार क्या होता है कि हमने इस तरह की चीज़ें सुनी है कि जो हमने ऑनलाइन में होटल बुकिंग्स वगैरह करी, जैसे शायद संजीव जी आपको भी होगा या आप लोगों का आइडियाज होगे कि स्कैम होता है कि आपको तो बुकिंग तो मिल गई, पता चलो वहाँ बुकिंग ही नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल होता है सर। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल होती है बुकिंग की, वो उसमें बुकिंग करते करते जो है ना, कई बार जो है ना सीट भी निकल जाती है, फेयर बढ़ जाता है। हम उसके बाद जब डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द एयरलाइंस है, हम सिस्टम में पहले सीट होल्ड करते हैं, देन वी जस्ट एडवाइज द फेयर्स, बिकॉज वी डू गिव द मल्टीपल ऑप्शन ऑफ द एयरलाइंस, बिकॉज वी हैव एक्सेस ऑफ 6-7 एयरलाइंस इन एन इमीडिएट इफेक्ट दैट वी हैव गॉट स्क्रीन्स with the Microsoft, what is there, availability is there. We can change the screen and just tell you 6-7 airlines fare immediately. अच्छा, Number one. Number two, actually with the exact fares what we have quoted, the fare is not changing because of the inserting the PNR contact details, because we have blocked the seat. ओके। So after blocking the seat, the system fare doesn't changes. हाँ, ये ऑनलाइन में शायद ये कई बार लोगों को फेस भी होता है, दैट इज अ फेस कि आपने टिकट बुक कराई है लेकिन टिकट आपकी कंफर्म्ड नहीं है, वो लास्ट डे में कंफर्म्ड होती है या वो ओवर बुकिंग करते हैं कई बार। वो फिक्स डिपार्चर्स में होता है, क्योंकि उसमें ना पीनर जो है ना, वो आपको एयरलाइंस ही उनको एजेंसीज को बाद में देती है, तो वी डोंट एंटरटेन इनटू फिक्स डिपार्चर्स, बिकॉज फिक्स डिपार्चर में आपको फेयर एज मिल जाता है, लेकिन आपको जो है लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी बुकिंग ओवर बुकिंग स्टेटस पे है वो पीएनआर, बिकॉज एयरलाइंस ओवर बुकिंग भी करती है, तो चांसेस आर देयर दैट ओके यू गेट फेस ऑफ कैंसिलेशंस आल्सो। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे जाते हैं सर। आपकी कैब सर्विसेज आप कह रहे थे कि आप ऑल इंडिया में हम कैब सर्विसेज पे बड़ा अच्छा काम करते हैं विद इन 4 आवर्स, या कि हमको वो किस तरह से करते हैं, क्या है अपनी? हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट लोकेशन में हमारे पास अलग अलग वेंडर होते हैं, किसी वेंडर के या कंसोलिडेटेड के थ्रू ही करते हैं हम लोग वहाँ से, जो ट्रस्टेड होता है, तो उनसे हमारा टाई अप है, उनके सर्विसेज हम लोगों ने यूज करके देखी है, तो तभी हम लोग उन लोगों से करते हैं। उनका पहले गूगल पे जाके उस कंपनी का पूरा प्रोफाइल देखते हैं, यदि वो ट्रस्टेड है और हम उसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि सर्विसेज का मेन इशू आता है हमारे लिए।
तो तभी हाँ, ये आपकी सर्विस इंडस्ट्री तो सबसे मेजरली ट्रैवल के अंदर हाँ मेजर 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 प्रॉब्लम वही आती है कि इसीलिए हम सर्विस चार्ज ले सकते हैं, नहीं तो हम सर्विस चार्ज लेंगे क्यों? इसी वजह से हम लोग सर्विस चार्ज देते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गाड़ियाँ लगती हैं, जैसे सेडान होती है, इनोवा क्रिस्टा होती है, इनोवा हाई क्रॉस होती है, और भी किसी अदर सेगमेंट की कोई गाड़ी यदि कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम लोग अरेंज करा देते हैं। तो आप ज्यादातर किसी एजेंसी के साथ काम करते हैं या इंडिविजुअल कार ओनर वगैरह के साथ? किसी इंडिविजुअल किसी कंपनी के थ्रू ही हम लोग काम करते हैं। कंपनी के थ्रू, और जो ऑलरेडी आपके पास लिस्टेड होंगी पुरानी, आप काफी टाइम से You are काम right, कर रहे you हो are तो उनके साथ काम कर रहे हो। Reliable, तो अगर मेरे को मुंबई में कैब चाहिए तो आप वहाँ के मुंबई का जो आपके साथ ऑलरेडी एसोसिएट है उसके साथ ही काम करोगे? हमारा कम से कम 15 साल पुराना बंदा है। अच्छा, 15 साल पुराना, ठीक है। तो कैब सर्विसेज में, तो कैब सर्विसेज में हम किस तरह से काम करते हैं? हम लोग पैकेज पे काम करते हैं या फिर हम उनको एग्जैक्ट रेट बता के अपने सर्विस चार्जेस ऐड करते हैं? नहीं, हम लोग उसको एग्जैक्ट रेट बता देते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर का डिफरेंट रेट होता है, तो आप विशाखापट्टनम में जाते हैं या चेन्नई में जाते हैं तो वहाँ के डिफरेंट रेट होते हैं। दिल्ली एनसीआर में क्या होता है, 8 आवर्स 80 किलोमीटर के प्राइस चार्ज होता है। और यदि आप सेम यदि आप चेन्नई में लेते हो तो वहाँ 10 आवर्स और 100 किलोमीटर का रेट चार्ज होता है। अच्छा, हाँ, तो हर सिटी हर स्टेट के अलग अलग कैब के वर्किंग स्टाइल अलग अलग है। अलग अलग होता है वो। तो आप अपने प्राइसिंग अलग से दोगे कि हमने आज हम उस पर एज ए सर्विस चार्ज ऐड करके हम लोग कस्टमर को आगे दे देते हैं। जैसे हम मान के चलें कि 20 रुपए किलोमीटर हमारी कॉस्टिंग है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 21 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपए और हाँ, और 200 रुपए हम लोग मान लिया 880 का मान लिया 3000 रुपए गए थे, ठीक है। तो हम लोग इसको 3200 रुपए और किलोमीटर 21 रुपए और मान लिया एक्स्ट्रा आवर्स का है, तो एक्स्ट्रा आवर्स का हम लोग मान लिया उन्होंने रेट में 250 रुपए दिया है, ठीक है। तो हम उसको 270 रुपए या 275 रुपए करके आगे कन्वर्ट। अच्छा, ठीक है। दैट इज आप स्लाइटली मार्जिन ऐड करके इस तरह से कैब सर्विसेज में क्या, इस तरह से ऑल इंडिया में आप लोग काम करते हैं। इसके अंदर जो गवर्नमेंट की फीस वगैरह अलग अलग होते हैं वो आप वो अलग से कस्टमर को अलग से देना होता है। कस्टमर का जो ये कुछ भी जैसे पार्किंग है, टोल टैक्स है, एमसीडी है, वो कस्टमर ने बियर करना है। अगर मैं एक्स्ट्रा होगा और एक्चुअल होगा। अगर मैं चलना चाहूँ, मैं बोलता हूँ कि जिन मेरे को तो ये अलग अलग नहीं पे करना, तो फिर पैकेज आप एक बार डिसाइड भी हो सकता है इस तरह से? वो भी हो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट के साथ हम इसी तरीके से करते हैं कि हम उसको जो टोटल देते हैं प्लस पार्किंग वगैरह देते हैं, लेकिन जो ड्राइवर होता है, जो ऑपरेटर होता है, उसको हम ये चीज बोल देते हैं कि गेस्ट से साइन ले लेना किलोमीटर्स का, और पार्किंग की स्लिप्स जो है ना उसमें अटैच करके हमें आप भेज देना जब बिल भेजोगे। सो हम उसकी पेमेंट आपको करेंगे, हम कॉर्पोरेट से डायरेक्टली लेंगे, लेकिन वो एक्चुअल्स होता है। देयर इज नो प्लस ऑन दैट। अपनी यार अपनी कैब्स भी हैं? अपनी कैब्स नहीं है सर, क्योंकि हमारे सारे पास थर्ड पार्टी बेस्ड सर्विस पार्टनर है। वी आर नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ। हर लोकेशन पे सर हम लोग कर भी नहीं सकते। हर लोकेशन पर। और जैसे आप, हमारा बेस दिल्ली है, दिल्ली के अलावा कहीं और भी ऑफिस है हमारा? नहीं, दिल्ली में हूँ। दिल्ली बेस, तो दिल्ली में हमारी कैब्स हैं अपनी या नहीं? हाँ, दिल्ली में हम लोग किसी वेंडर के थ्रू ही करते हैं। सारे का सारा काम वेंडर अपना एसेट्स इस तरह से क्रिएट नहीं किया, हम टोटल प्योरली सर्विस बेस्ड। बिल्कुल। अब कैब्स एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ यहाँ पर। बताइए। सपोज करो मान लिया हमारा एक वेंडर तो हमारा रोहिणी की तरह था, ठीक है। दूसरा हमारा बसंत विहार में। तो कई बार क्या होता है, किसी एयरपोर्ट सर्विस की रिक्वायरमेंट है, एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रीफर करेंगे कि वो उस गाड़ी को हम बसंत विहार से लें। अच्छा, सो दैट कि वो आना जाने भी चार्ज करता है। अच्छा, गैरेज टू गैरेज होता है, गैरेज टू गैरेज होता है। मैंने चार्ज होता है, तो मिनिमम रेट ही पड़े उसको। यदि रोहिणी से गाड़ी जाएगी तो फिर आना जाना वो फिर अच्छा, एक कब मैं एज ए जर्नल, बिल्कुल ठीक है, आप पूछो सर। मैंने कैब बुक कराई आपसे। अब वो गैरेज टू गैरेज की बात होगी, उसके गैरेज से निकल के जब वो एंड स्टेज होगी तो वो अपने गैरेज पे जाएगी। बिल्कुल। अब ये कैसे पता है कि मैं रोहिणी रहता हूँ और हमारे पास ईस्ट दिल्ली से कैब आ रही है, तो ये कैसे पता होगा ईस्ट दिल्ली से आ रही, कहाँ से आ रही है? उसके लिए क्या होता है, कस्टमर को जो पिकअप लोकेशन में कहाँ से है, मान लो सपोज करो आपका एयरपोर्ट से पिकअप होना है, तो एयरपोर्ट से जो पिकअप होना है तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 किलोमीटर के दायरे की आपको गाड़ी देनी पड़ेगी। तो सीलिंग लिमिट है इसके अंदर कुछ वैसे? हाँ जी, ठीक है। नहीं, यदि आप यदि हम कहते हैं रोहिणी से गाड़ी जाएगी 25 किलोमीटर हमने आना कर दिया, 25 किलोमीटर जाना कर दिया, तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यदि बाई द वे गाड़ी नहीं है और गाड़ी रोहिणी से जा रही है तो उसको जो चार्ज करेंगे, कोशिश करते हैं कि 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा ना उसका गैरेज टू गैरेज। और चार्ज हाँ, क्योंकि नहीं इसमें कई बार ये कह सकते हैं यार मैंने रोहिणी मैंने गुड़गांव से आए तो 50-100 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गए, अब 20 रुपए किलोमीटर 2000 रुपए तो उसी का गैरेज टू गैरेज की कॉस्ट आ गई। तो इस चीज को आप यानी तो इसलिए हम डिफरेंट वेंडर्स रखते हैं, सप्लायर्स डिफरेंट लोकेशन के रखते हैं, सो दैट द गेस्ट शुड नॉट बी पेइंग मच मोर फ्रॉम द। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आ गई कि आसपास गाड़ी नहीं है तो हाँ, वो उस केस में हमें करना पड़ता है, बट ये है कि पता होता है उनको कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रिक्वायरमेंट एंड व्हाट एग्जैक्टली द
डिफिकल्टीज आर देयर बिकॉज कई वेडिंग सीजन होता है तो उसमें गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती, कई बार कई कॉन्फ्रेंस लगी होती है तो उसमें गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती। अच्छा। ऐसे ही होटल्स का होता है, ऐसे ही टिकटिंग का होता है, सब कुछ का रेट थोड़ा थोड़ा हाइप हो जाता है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। तो पेमेंट आपके थ्रू जाती है, आपके उनके पास डायरेक्टली जाती है? हमारे थ्रू ही जाएगी मैम। अच्छा, आपको कस्टमर आपको देगा, आप उसको देगा? हाँ जी, क्योंकि उसमें जीएसटी वगैरह का भी होता है। अच्छा अच्छा जी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, हम 3 बिजनेसेस की बात कर चुके हैं, हम लोग टिकटिंग की बात कर चुके, होटल बुकिंग की, कैब की बात कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रैवल के भी पैकेजेस वगैरह करते हैं, वो क्या क्या चीज़ करते हैं सर? सर ऑल डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब पैकेजेस करते हैं, लाइक वी आज की डेट में एशियन कंट्रीज का बहुत इंटरनेशनल लेवल में चल रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ओके मिडल ईस्ट इज बिन लिटिल प्रॉब्लम में, तो उस वजह से यूरोपियन जो साइड में है एंड यूएस साइड में है दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, द रूट्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड सम एयरलाइंस हैव कैंसल्ड द फ्लाइट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द रीजन दैट ओके दे डोंट हैव लोड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर। सो इसलिए एशियन कंट्रीज में लाइक सिंगापुर है, बाली है, वियतनाम है, सो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, सो वी आर एक्चुअली बीइंग टेकिंग एंटायर अपनी जो हमारी कॉस्टिंग होती है फ्रॉम द डीएमसी ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन, वहाँ से हम कॉस्टिंग लेके उनको कोटेशन जो है अपना टिकटिंग का उसमें जो सप्लीमेंट है वो ऐड करके पैकेज बना के देते हैं। लेकिन वीज़ा चाहिए तो वीज़ा भी हो जाता है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब हम ट्रैवल सर्विस, ये 3 सर्विसेज को छोड़ के अब हम ट्रैवल सर्विसेज की बात करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ करते हैं पर्टिकुलरली, एक एक करके आप बता सकते हैं? जैसे ट्रैवल सर्विसेज में क्या क्या है? डोमेस्टिक ट्रैवल हो गया, इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया, उसके अंदर वीजा सर्विसेज, उनमें क्या क्या चीज़ करते हैं हम लोग? उसमें हम एंटायर सर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे आपको सपोज अब आपके पास जाना है, सपोज आपने यूके के लिए आपके पास वीज़ा नहीं है तो उसकी सारी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट इमीडिएटली आपको भेज दी जाती है कि ये हमें डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए। सो उसके लिए आपके वीज़ा की प्रोसेसिंग शुरू होती है। अगर वो ई वीज़ा है तो ई वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा, अगर वो पेपर वीज़ा है तो हमें पासपोर्ट मंगाना पड़ेगा आपसे। फिर उसके बाद हो सकता है वो आप बॉम्बे लोकेशन में हो तो हमें बॉम्बे लोकेशन का भी VFS जो है वीज़ा फेडरेशन सर्विसेज है, वो बॉम्बे लोकेशन से भी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। सो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक्स वगैरह के लिए वहाँ भेजना पड़ेगा, जो भी आपके लिए इजी लोकेशन होगी, क्योंकि VFS ऑनलाइन है, सब कुछ हर जगह एक्सेस है। सो वो फैसिलिटी मिल जाती है कि गेस्ट को, बॉम्बे के गेस्ट को दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, या अगर वो चंडीगढ़ में अभी आज की डेट में VFS हो गया तो पंजाब के चंडीगढ़ चले जाते हैं। सो डिफरेंट लोकेशंस पे आज की डेट में VFS सर्विसेज है। पहले ये नहीं होता था, पहले दिल्ली ही आना पड़ता था या बॉम्बे आना पड़ता था। सो नॉर्थ ईस्ट में जैसे अभी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का बंदा जो भी होगा, दैट इज कोई भी पैसेंजर होगा वो दिल्ली आएगा या हैदराबाद जाएगा, दिल्ली आएगा, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट दिल्ली में ही लेनी पड़ेगी, तो वो फंसी हो जाता है, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट मिलने में भी टाइम लगता है उसमें। सो चैलेंज है, लेकिन ये है कि बीइंग ए प्रोफेशनल, सो हमें मालूम है कि अगर इन केस हमें वीज़ा लेना है, अगर कोई अंडर हैंड भी काम कर रहा है तो उससे भी हम डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जैसे यूएस की अपॉइंटमेंट्स आज की डेट में नहीं मिल रही है, पर मैंने सुना हैदराबाद में मिल रही है। हाँ, ऐसे ही लोकेशन पे मिल जाती है, कई बार हैदराबाद में मिल गई, बॉम्बे मिल गई, चेन्नई मिल गई। सो ऐसे लोकेशन में मिल जाती है तो देन वी हैव टू गेट इनटू दैट कि हमें वहाँ पे भेजना पड़ेगा। पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी आने जाने की, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट। बिल्कुल। तो इंटरनेशनल और नेशनल में एक डिफरेंस आ गया कि हमारे पास वीजा सर्विसेज एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी हमको वीजा, पर कई कंट्रीज में वीजा अप्लाई नहीं है, वहाँ ऑन अराइवल है, तो वहाँ के लिए वो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ठीक, वीजा ऑन अराइवल हो जाता है, लेकिन उसके लिए आजकल जो अराइवल कार्ड बनता है, ETA कहते हैं, तो गेस्ट अराइवल कार्ड बनता है, उसकी लिंक होता है, उसका डिटेल्स वगैरह होती है, वो भर के पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमें भर के देनी होती है, सो दैट गेस्ट शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर अराइवल। वो इंटीमेशन जो है ना ज़रूरी होती है। ऑनलाइन जो है ना वो चीज़ें मिल जाती हैं आपको, लेकिन ऑनलाइन में अगर एक स्पेलिंग गलत हो गया आपका नाम का, या कोई भी चीज़ गलत हो गया तो इमिग्रेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। ये कई बार टिकटिंग में प्रॉब्लम आती है कि नाम गलत का, अगर एक वर्ड वो भी गलत हो गया तो उसमें वो एंट्री नहीं करने देते, तो उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? उसके सोल्यूशन सर ये होते हैं, जैसे आपका नाम सपोज अरुण डबराल जी है, सो अरुण में ARUN भी होता है, AROON भी होता है। हाँ जी। सो अगर आपका AROON लिखा गया है, सो दैट कैन बी चेंज्ड। दैट कैन बी चेंज। हाँ, अगर कोई मतलब आपका नाम के अंदर आपका प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हुई है, दैट कैन बी अमेंडेड, बट ऐसा नहीं हो राम की सकता। जगह श्याम हो गया तो वो नहीं होगा। हाँ, अरुण श्याम नहीं हो सकता, अरुण वर्मा नहीं हो सकता, अरुण डबराल जो है ना वो अरुण में चेंज हो सकता है। डबराल में DABRAL है, तो DABRAWL किसी ने लिख दिया, सो वो चेंज हो सकता है। वो चेंज हो सकता और इंटरनेशनल में एक और फैसिलिटी भी होती है कि इंटरनेशनल में आपका पासपोर्ट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, बिकॉज पासपोर्ट के बगैर आपका ट्रेवल नहीं मिलता। तो पासपोर्ट पे अगर जो नाम है वही नाम होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है बंदे नाम चेंज कर लेते हैं पैसेंजर्स अपना। सो उसमें जैसे आज की डेट में आपका AA आ जाता है,
हाँ आकार वो न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से या कुछ कोई आकार जैसे नाम है AKAR भी है, सो AKAR किसी ने कर दिया और पासपोर्ट पे AKAR है, सो वो नाम भी चेंज हो जाता है पासपोर्ट कॉपी देके, अच्छा एयरलाइंस चेंज कर देती है अच्छा वो भी कर सकती है चेंजेस इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक पे नहीं होता। डोमेस्टिक पे इतनी रिजिडनेस भी नहीं है बेसिकली नाम के ऊपर, जैसे आपका अरुण में AROON लिख दिया, सो यू कैन जस्ट स्पीक टू द एयरलाइंस के यस बाय नेशनल में ज़्यादा आती है। अच्छा इंटरनेशनल की ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज इमिग्रेशन में पासपोर्ट जो चेक होता है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं सर, जैसे डोमेस्टिक ट्रेवल्स है और इंटरनेशनल ट्रेवल में एक तो वीज़ा की सर्विसेज की एक को आ गई, बाकी और क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा वो होते हैं? सर आपको सबसे बड़ा बात होती है आइटनरी। आपका कई बार ऐसा रूट होता है ऑनलाइन में, आपने जैसे दिल्ली लंदन दिल्ली आपने टिकट बनाई तो सीधा आपने लंदन के लिए सपोज वाया यूरोप कर लिया कोई भी सेक्टर जिसमें सस्ता फेयर था, वाया जर्मनी चले गए आप, फ्रैंकफर्ट में वाया फ्रैंकफर्ट चले गए। सो फ्रैंकफर्ट में वाया जाने पे आपका कई बार ये होता है कि आप पैसेंजर को पता नहीं होता है कि मेरे को सस्ता तो मिल गया कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए वहाँ। सो वो ट्रांजिट वीज़ा की जो क्लॉज है वो आपको ऑनलाइन नहीं बताएगा। ऑनलाइन आपकी टिकट बुक हो गई, आप चले गए, और उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे गए तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई क्योंकि आपका ट्रांजिट वीज़ा नहीं है, सो यू आर बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरपोर्ट। सो आपका वापस भेज देंगे आपको? हाँ, इमीडिएटली आपको कैंसिल कर देंगे आपका ट्रेवल। तो उसके बाद आपका जो है वो टिकट भी नो शो हो गई, और प्लस नई टिकट जो आपको लेनी पड़ेगी उसी वो कॉस्ट ओल्ड जब टाइम था 10 दिन पहले वो कॉस्ट दूसरी थी, आज करंट ट्रेवल रेट पे कॉस्ट दूसरी है, तो हाइप ऑफ द कॉस्ट वो पेनल्टीज अलग भुगतनी पड़ती है। सो इसीलिए हमेशा ह्यूमन इंटरफेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इन कंपैरिजन मैंने टू ऑनलाइन। ऑनलाइन पैकेज कर दिया, अगर पता ही नहीं चला कि मेरे को बीच में ट्रांजिट वीजा चाहिए और वो सारा के सारे लॉसेस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, कई तो ये आप लोगों की यानी ह्यूमन टच का ये बेनिफिट्स हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, अपना स्पेशलिटी क्या है? सर हमारी तो ट्रेवल आपने मल्टीपल मेरे को सेक्टर्स बताया, आप टिकटिंग में, कैब सर्विसेज, अपना स्पेशलाइजेशन किसमें? हमारी यूएसपी सर टिकटिंग है, because of the aviation background of mine, and plus the company has got complete experience, professionals who's been dealing about 20 years in the ticketing side. So how to take out the best fare from the system? Extraction of best fare means at times when two passengers are traveling, you can get one ticket on the cheaper fare, one ticket on expensive fare. Okay. Because people are there who buy two tickets, pick up the two tickets immediately, so they get the higher fare for both the tickets. Okay. So one ticket we can get cheaper, one ticket we can get this little expensive. So that way actually we give the edge to the client. So we have got, we can take a certain time that okay, give us some time because we will get the flight checked by the airlines in case of any cancellation possible, so that the flight load can be reduced with the actual load what is there. So suppose at times 100 passenger is been sold and 20 passenger are non-ticketed out of them. So we have got link with the airlines. Okay. Connections are there. So we speak to the airlines personnel that okay, get the pre-flight check done. So that we can get the exact amount of things that okay, what is the best fare possible out of this when the fares are too expensive. So we get checked. Sometimes the fare get lower and then we offer the best price. अब दूसरी चीज, जैसे मेरे को 3 दिन बाद जाना है, अचानक मेरे को 3 दिन बाद जाना है, तो मेरे को लास्ट से टिकट लेने में बेटर है या आज टिकट लेना बेटर है? As early as possible. ये कई बार As early as possible. एज अर्ली है, कई बार वो लास्ट में टिकट सस्ती मिलती है अचानक किसी वो सर स्टैंड बाय फेयर्स होते हैं, स्टैंड बाय फेयर्स होते हैं, बहुत स्टैंड बाय फेयर्स होते हैं वो। स्टैंड बाय At airlines, some airlines open the fare marketing gimmicks hai, that okay, they have got loads not selling to that level. So what they do, they sell last minute some special fares, standby fares, because in business class maximum seats are open. मैक्सिमम सीट्स आर ओपन। Because business class travelers are very less nowadays. So and प्राइस है ना so price over there is suppose the Multiply by 3. Delhi Bombay the price is 65,000 suppose, and the business class price, and there are 3-4 level of fares. So 45,000 to 65,000 there can be a business class. Class is same, the seat is same, but the dynamic pricing, the fares are different. Bifurcation of classes are there. So at times the airlines open the lowest segment at the airport that okay, if anybody is interested to travel in business class, just pay 10,000 rupees difference. So you can be upgraded. संजीव जी एक चीज़ बताइए, जो हमारा एक हम लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, एक कॉर्पोरेट है, तो दोनों के उसमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों के काम करने के तरीके में और क्या क्या चीज़ में क्या डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में?
नहीं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है सर। देखिए कॉर्पोरेट का सिस्टम अलग होता है। उसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉयर की तरफ से बंदे का वीज़ा लगता है, टिकटिंग भी फिर एम्प्लॉयर की तरफ से होती है, सारी पेमेंट वो उसके कॉर्पोरेट के थ्रू आती है। जहाँ तक फैमिली का सवाल है तो फैमिली में उनकी पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह, वीज़ा पर्पज से पर्सनल स्टेटमेंट, उनके अकाउंट में क्या क्या बैलेंस हैं, तो और सारी डिटेल फिर फैमिली की जाती है। तो फैमिली में बेसिकली वो टूरिस्ट वीज़ा पे ही जा सकते हैं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, कॉर्पोरेट में वो बिजनेस वीज़ा या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्विटेशन आते हैं, तो उस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों हाँ जी, में। हाँ जी, हाँ जी। बाकी कॉर्पोरेट टिकटिंग जो है, जो अपना जैसे आप बोल रहे हैं फैमिली ट्रेवल, उसमें हमें बच्चों की एज वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा। क्योंकि देर इज़ एक्चुअली एज कंस्ट्रेंट है। क्योंकि चाइल्ड है तो 12 साल से नीचे है, 2 से 12 साल इज चाइल्ड, 2 साल से नीचे इन्फेंट होता है। और वो ट्रैवल डेट पे चेक करना पड़ता है कि इस ट्रैवल डेट पे वो चाइल्ड की एज या इन्फेंट की एज क्या होगी। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आज वो 2 साल का हो रहा है या आज वो मतलब 1 साल 11 महीने 20 दिन का है और वो ट्रैवल डेट पे वो 2 साल प्लस हो गया है। अच्छा। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ट्रैवल डेट पे अगर 2 साल का हो रहा है तो हमें चाइल्ड की ही टिकट बनानी है, अच्छा। हमें इन्फेंट नहीं बनानी है, क्योंकि वहाँ उसको रोक लिया जाएगा, क्योंकि उस डेट में वो तो चाइल्ड माइनर चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। बहुत बहुत देखना पड़ता है, ये होता है चीज़ डिटेल लेनी पड़ती है, सो दैट वी कैन बी एक्चुअल विदाउट एनी प्रॉब्लम गेस्ट कैन ट्रैवल। ये प्रेगनेंसी वाला क्या रूल है इंटरनेशनल एयरलाइंस? 8 months प्रेग्नेंट कैन ट्रैवल। 36 वीक या कुछ ऐसी है ऐसा? मतलब यू कैन से 8 months वी कैन जस्ट से ऑफ एंड यस 8 उससे months, ऊपर का ट्रेवल नहीं कर उसके ऊपर का ट्रैवल अलाउड नहीं है, बाय द डॉक्टर ऑल्सो, बाय द एयरलाइंस ऑल्सो। सो वी शुड नॉट, बट पीपल आर देयर हु इज टेलिंग अस कि यस वी आर नॉट देयर। सपोज वो अगर 8+ भी हैं, वो हमें 6 महीने बता देते हैं, 7 महीने बता देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें जो बोलेंगे हम एक्चुअली उसमें जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती है डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती, कोई भी डॉक्यूमेंट्स? कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं इसलिए मांगती। कई बार एयरलाइंस में भी डिलीवरीज हो जाती हैं। हाँ हाँ हाँ। और वो कुछ कई बार लोग यूएस से या कहीं के लिए उससे भी करते हैं कि हमें डिलीवरी वहाँ करनी है या इस तरह का। हाँ, कई होते हैं जो प्लान करे जाते हैं, बट वो हमें नहीं पता होता, टू बी ऑनेस्ट। होता। लेकिन हमें अगर कोई बताता है, पूछता है, तो हमें लॉस बताने होते हैं, व्हाट एक्चुअली इज द प्रोसेस। अच्छा, लॉ इज द 8 मोर देन 8 months इंटरनेशनल कर सकते, डोमेस्टिक कर सकते हो? यस, डोमेस्टिक भी नहीं कर सकते, डोमेस्टिक भी नहीं फ्लाइंग इज नॉट पॉसिबल। फ्लाइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ए वीमेन हु इज 8+ प्रेग्नेंट। 8+। पर नॉर्मली सब करते हैं या नहीं करते? क्या नॉर्मली करते प्रैक्टिस हैं, क्या है? नॉर्मली करते हैं, प्रैक्टिस ये होती है कि सब करते हैं, तभी तो वो ये चीज़ें इसलिए लाते हैं कि भाई अपना डिलीवरी ऑन बोर्ड हो गई, या फिर एयरपोर्ट पे ही मतलब लेडी को जो है मतलब पेंस हो गई, और फिर उसके बाद देन उसको प्रॉब्लम आई, एंड देन एयरलाइंस को देखना पड़ता है वो। बट ट्रैवल इंश्योरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है सर, कि यू कैन जस्ट टेक लिवरेज ऑफ दिस थिंग के जितने भी एक्सपेंस होते हैं इस टाइप के, वो इंश्योरेंस बियर करती हाँ, है। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं सर। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है? ट्रैवल इंश्योरेंस आपका, सपोज करो आप यूएस जा रहे हैं, तो जैसे ही आपने टैक्सी घर से लिया है, आप सपोज करो रोहिणी से आप निकले हैं, तो आपका रोहिणी से ही स्टार्ट हो जाएगा एयरपोर्ट तक जाने के लिए। उसके बाद मान ली इस बिटवीन भी कुछ हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो उसको भी कवर, उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आपका कोई बैगेज लॉस हुआ है या बैगेज आपका डिले हुआ है, कई बार क्या होता है ना, बैगेज सपोज करो मान लिया आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी मीटिंग है नेक्स्ट डे में, अपन मान लीजिए इसमें कहीं पर भी पहुंचने को, आपका बैगेज आया ही नहीं है, आपका मान लिया 12 घंटे या 24 घंटे तक आपका बैगेज नहीं आया, तो आप उस टाइम पर वहां पर जाके क्या करेंगे, तो आपको कुछ कोट भी खरीदना होगा, आपको फाइलें खरीदनी होगी, आपको शू वगैरह की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जो भी आप वहाँ परचेज करेंगे तो वो भी कवर्ड होगा आपका टोटल। और आपको वहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ आ जाती है, कोई सिचुएशन ऐसी जाती है लाइफ सेविंग के लिए, कोई आपको कोई हार्ट से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या कोई एक्सीडेंटल कोई घटना घट जाती है, तो वो भी अप टू सम एस्टोर तक कवर करेंगे। वो यूएसडी में होता है बेसिकली, 2 लाख 5 लाख 7.5 लाख 10 लाख रुपए तक का आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो आपको होता है इंक्लूडिंग यूएस कनाडा, वो डिफरेंट रेट होते हैं। एक होता है एक्सक्लूडिंग यूएस कनाडा, उसमें आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड छोड़ के आपका यूएस कनाडा नहीं जाएंगे, बाकी आप किसी भी कंट्री में चले जाइए। तो अगर मेरे को यूएस कनाडा जाना तो डिफरेंट पॉलिसी होगी, अगर ऑल इन दोनों को छोड़ के कहीं और जाना तो अलग पॉलिसी होगी। अलग पॉलिसी क्लियर था। हाँ जी, हाँ जी। अब लॉसेस को कैसे, मैंने बैगेज ले गया, मेरा बैगेज खो गया, तो उसको कैसे कवर करेंगे, कितना कवर करेंगे, क्या लिमिटेशंस होती हैं, उसकी कैसे डिफाइंड होता है? उसकी लिमिटेशन ये होती है, मान लिया आपका 12 घंटे से ऊपर आप गए थे, बैगेज डिले हुआ है, तब उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। और उसमें उसके अलग अलग होते हैं कि आपने क्या परचेज किया, तो उसके बैगेज लॉस का एक अलग डिफरेंट है।
अच्छा ठीक है, कि आपको $100 तक का आपका कंपनी का अच्छा, हर एक चीज का डिफाइंड है, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं आपका हर बैगेज के ऊपर, हर ट्रैवल सिटी के ऊपर आपका डिफाइंड होता है। डिफाइन कि होता है। आपका यूएस जा रहे हैं तो आपका $100 जो है ना वो आपका बैगेज लॉस का मिलेगा। बाकी एयरलाइंस आपका अलग अमाउंट देती है, जो इरेगुलरिटी रिपोर्ट के PIR होती है, प्रॉपर्टी इरेगुलरिटी रिपोर्ट जो फाइल होती है, उसके बाद एयरलाइंस अपना डिक्लेरेशन अपने आप देती है कि यस मैंने आपको जो है ये आपका जो पर केजी है वो आपका 2,000 रुपये पर केजी मिलेगा आपको, या 3,000 रुपये पर केजी मिलेगा। तो जितना केजी का बैगेज है वो एयरलाइंस आपको अलग दे देती है कंपनसेशन, और इंश्योरेंस कंपनी से आपका अलग क्लेम कर सकते हैं आप लोग। चलो, वहाँ पर भी आपका जैसे US कनाडा में आप जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर आपका कैशलेस हो जाएगा। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर आपका वहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी नहीं है कंपनी की तरफ से, तो वो रिम्बर्समेंट में चला जाएगा, तो सारा रिम्बर्समेंट हो जाएगा। ऐसा भी है ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई कंट्री या कोई सिटी जहाँ इंश्योरेंस कवर ना हो तो? पाकिस्तान है आपका। पाकिस्तान जाता है कोई? हाँ, हमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कुछ कंट्री हैं ऐसे कि जहाँ हमारे इराक है, हाँ इराक है, इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं है। हमारा कवर नहीं है। क्योंकि वो वॉर जोन है। हाँ वार जोन है, वो वहाँ पर नहीं आप actually कर नहीं मानते इसको कि इंश्योरेंस कंपनी पहले से डिक्लेयर करती है कि भाई आप वॉर एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपका अलाउ नहीं है, इंश्योरेंस अलाउ नहीं होगी। आपको कैश फैसिलिटी तक भी प्रोवाइड कराती है सर कंपनी। आपको जैसे कई बार ये हमारा एक बस बड़ी चीज समस्या आती है, कई बार हमारा पासपोर्ट खो जाता है बहुत जरूरी है। तो उसमें एक तो इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, दूसरा उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने, तो इमीडिएट क्या एक्शंस लेने चाहिए अगर हमें पासपोर्ट हमारा खो गया है तो? पासपोर्ट खो गया इमीडिएटली आप इन्फॉर्म करो एम्बेसी को, जो आपका लोकेशन है। जैसे आप सपोज लंदन में है, तो लंदन में आपका पासपोर्ट खो गया तो लंदन की एम्बेसी में जो वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पे जाके आप इन्फॉर्म करेंगे तो आपका डुप्लीकेट पासपोर्ट विद इन 24 आवर्स अवेलेबल होता है। अच्छा, और अगर फ्लाइट भी आपकी बुकड है, अगर आपकी सपोज 6 घंटे के बाद फ्लाइट है, आपका खो गया पासपोर्ट, तो आपको फ्लाइट भी पोस्टपोन करा के कॉन्सुलेट देगा। अच्छा, हाँ उसका जो उसके जो उसके जो भी चार्जेस लगेंगे, सपोज करो आपका मान लिया कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं $250 तक आपको लॉस ऑफ पासपोर्ट का पे कर देंगे। उससे 250 की जगह मान लिया आपका 200 रुपए में आपका पासपोर्ट बन जाता है, जो भी एक्सपेंसेस आपके स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, आप उधर लंदन में उसमें गए, काउंसलर के पास गए, ठीक है, आपको डिफरेंस ऑफ द फेयर आपको पे करना पड़ा है। तो ये सब चीजें वो कंपनी बियर करती है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। अब हम समझते हैं जैसे कोई हम केन्या चले गए, हाँ जी, हम केन्या में किसी इंटीरियर एरिया में हो गया और हमारा पासपोर्ट खो गया, हाँ जी, तो वहाँ पे कॉन्सुलेट फिर सपोर्ट कैसे करेगी हमें? नियरेस्ट नियरेस्ट कॉन्सुलेट जो भी होगा सर। कॉन्सुलेट पहुंचना पड़ेगा। हाँ। और कॉन्सुलेट के नंबर ऐसे तो नहीं होते जैसे कि बिहार उसमें चलते हो या इमीडिएट मिल जाते हैं? नहीं, मिल जाते हैं सर। एक्चुअली क्या है, वर्किंग डे होना चाहिए, अच्छा, दैट इज इंपॉर्टेंट। वर्किंग डे होना चाहिए बिकॉज 24/7 एक्सेस नहीं है। बट उसमें आपको इन पर्सन ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप टेलीफोन पे आप बात करके उनको बता दो। अच्छा, टेलीफोन पे बात करके? ना कुछ नहीं होगा सर वहाँ से। लेकिन अगर पता चला कि मैं ऐसी जगह फंसा और वहां से कॉन्सुलेट में मेरा 24 घंटे का जाने का ही हुआ, अब पीछे मेरे को वहां के लोकल पुलिस ने वो कर लिया, तो डिटेन कर लिया बिना पासपोर्ट के, नहीं तो ऐसी स्थितियों को कैसे वो कर? कहीं भी अगर आपको है तो आप इंफॉर्मेशन एक दे दो, दैट इन्फॉर्मेशन इज पॉसिबल। आपने बोला है कि भाई मेरा पासपोर्ट खो गया, मैंने इन्फॉर्म किया है, आई एम इन ट्रांजिट, कि मैं जा रहा हूँ अभी कॉन्सुलेट के ऑफिस। मैं वो सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। कई बार ये नॉलेज भी कई बार लोगों को चाहिए होती है कि भाई ऐसी वो सिचुएशन भी आ सकती है। तो नियर बाय जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, आपके पास कोई भी एविडेंस है अपनी नेशनलिटी का, आप दिखा सकते हो कि मैं बाहर से ऐसे आया हूँ, मेरा पासपोर्ट खो गया है, मेरे पास अब एविडेंस नहीं है कोई भी, लेकिन मैं अपने इंडियन कॉन्सुलेट में जा रहा हूँ, जहाँ मैं बीइंग एन इंडियन आई हैव टू अटेंड माय कॉन्सुलेट, तो मैं कॉन्सुलेट में जाके बात करता हूँ। आप बेशक मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको मेरे को कहीं रिपोर्ट करना है इसके बाद आप बता दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं इलीगल हूँ कहीं पे भी। अदरवाइज वो मान लिया पासपोर्ट मिसप्लेस हुआ है, उसके पास टेलीफोन है, तो टेलीफोन में उसके पास रिटर्न की टिकट है, तो वो कह सकता है कि मेरे रिटर्न इस डेट की है। इससे रिलेटेड कोई स्टोरी है आपके पास? नहीं, इससे रिलेटेड ऑनेस्टली जब हमारे एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बाइकर्स हैं जो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, जैसे नाइजीरिया वगैरह जाते हैं, इंटीरियर्स जाते हैं, तो वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पास लूटपाट हो जाती है, वहाँ पे कोई किसी ने मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, तो उसमें भी ऐसा होता है कि उनसे सारा सामान ले लिया जाता है। सो तब वो सब कुछ दे देते हैं उनको, जैसे जैसे जो चीज़ मांगते हैं। देन उसके बाद इमीडिएट जो कॉन्सुलेट पे जाके देन कंप्लीट होती है, देन उसके बाद उसको सारा चीज़ बताई जाती है कि कैसे कैसे चीज़ वापस होगी। इंश्योरेंस आपको सारा चीज़ का प्रोटेक्शन देता है, इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन आपको इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस देता है। लेकिन जैसे ये खतरनाक कंट्री है तो ऑलरेडी वॉर जोन में, तो इनको तो कवर ही नहीं बट करेंगे। वॉर जोन में नहीं, ये वॉर जोन में नहीं है। अच्छा, ये वॉर जोन में नहीं? नहीं, वॉर जोन में जो कंट्रीज हैं उसमें इंश्योरेंस वैलिड नहीं होती। वो क्लाइंट को भी पता है
कि वॉर जोन में है तो वो ट्रेवल नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो अपने रिस्क पे करते कभी रशिया पूरा वॉर जोन में है या हैं। कुछ पार्ट नहीं, है? रशिया बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्या? अभी यूक्रेन बिल्कुल वॉर clear जोन है। में। यूक्रेन वॉर जोन में है, यूक्रेन के साथ में जितनी भी अभी कंट्रीज है ईरान वहाँ वॉर जोन में होगा। हाँ, इराक, ईरान सब ये वॉर जोन में है। कई बार क्या होता है इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होती है। सपोज करो आपने वहाँ पर कोई बाइक या टू व्हीलर वहाँ पर आपने लिया है या आप सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, आपने किसी थर्ड पर्सन को वहाँ पर इम्पैक्ट कर दिया, तो वो भी उस वो भी थर्ड पार्टी टाइप में कवर होता है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। सपोज करो आप इंडिया से दुबई में ट्रेवल कर रहे हैं या आप लंदन में ट्रेवल कर रहे हैं, और आपने वाले 2 लाख US$ तक की आपने पॉलिसी ले रखी है, तो यदि 3 लाख रुपए तक का आपके घर में चोरी हो जाती है इंडिया के अंदर, पीछे तो घर उसको- पे हाँ, पीछे घर पे चोरी हो जाती है, आप अपने घर में नहीं है, तो उसको भी कंपनी अच्छा, तो पीछे कई बार होते हैं लोग फेसबुक देख के डकैत घर में डकैती कर लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर इंश्योरेंस तो ये वाले भी कवरेज बिल्कुल, है। इसीलिए इसमें भी cover नॉलेज हमें कहीं किसी को भी नहीं है। हाँ हाँ। मैं सर इतना तक भी बताता हूँ आपको। सपोज करो आपने कोई सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं, आप टू व्हीलर आप चला रहे हैं किसी भी कंट्री में, वहाँ पर सपोज करो आपका खुद का एक्सीडेंट हो गया किसी पैसेंजर का, तो उसको वहां से बॉडी को लाने का, उसको बोलते हैं, एक वर्ड होता है रिफ्ट, एयरलिफ्ट। एयरलिफ्ट करना होता है। कई बार क्या किसी हिल एरिया में आप हैं, ठीक है, तो वहां से एयरलिफ्ट करने का भी जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, वो भी या- include विद इन द सम एश्योर्ड सारा कवरेज है। बिल्कुल, 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 समझ छोड़। बिल्कुल ठीक। हाँ, वो भी सारा कुछ कवर्ड होता है। माने रिपीटेशन वाले उसके कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ वहीं बंदा डेथ करके, तो उसको बॉडी को इंडिया में लाने का रिपीटेशन बोलते हैं उसको, तो वो भी सारा एक्सपेंस से कंपनी बियर करती है। कॉस्ट वाइज कितना इफेक्टिव होता है कि ज्यादा नहीं होता सर। यदि आप दुबई की बात करते हैं, 2 लाख US$ की पॉलिसी लेते हैं, तो मैक्सिमम 800 या 900 रुपए का प्रीमियम आता है INR। एज पर दी एज। लेकिन एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं इसमें, लोग कराते भी है कि नहीं कराते या अवॉइड करते हैं? अब अभी कराते हैं, अभी लेटेस्ट ज्यादा कराते हैं, पहले नहीं कराते हैं। इन केस यू गिव गाइड देम, ये चीज भी आपको तभी पॉसिबल होती है जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं। यदि आपको गाइड करा, हाँ जी। क्योंकि ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन में तो ऑप्शन आ गया, आपने ऑप्शन कौन दे पैसे, ये चूज ही नहीं करते। तो इट मींस आप एक बहुत बड़ी चीजों से बच। सेकेंडली क्या होता है कि ऑनलाइन आपने मान लिया कोई इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस आपने ले भी लिया, कल को आप कैसे क्लेम करेंगे, किसके थ्रू जाएगा, चैनल क्या है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट वहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पे एक यहाँ पर पॉइंट कोई ऑफ दिक्कत होती है तो आप मेरे को एकदम बोलेंगे, या जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन हो उसके पास जाएंगे, उसके ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है सर, आपके पास यूएस के लिए वैलिड एंट्री जो है 6 महीने के लिए। अब आप यूएस में 6 महीने, आप 5 महीने रह लिए, अब आपका प्रोग्राम बन गया कि मेरे को यूके जाना है, वहीं से आपने अपना, आपका पासपोर्ट वीज़ा लगा हुआ है, तो आपने यूके का टिकट बनाया, आप चले गए, तो आपका जो है एंट्री आपने एग्जिट कर लिया वहाँ यूएस से, तो अब आपने यूके चले गए, वापस आपको यूएस आना है, तो यूएस में एंट्री आने के बाद फिर 6 महीने के लिए आपका हो गया। आपका इंश्योरेंस जो है ना इनिशियली वैलिड था सिर्फ 6 महीने के लिए, अच्छा, तो अब आपका एक्सटेंशन ऑफ जो मतलब एग्रीमेंट अबाउट द इंश्योरेंस वो 10 महीने का हो जाएगा। वहीं से Extend करा आपने सकते हैं फोन आप कर लोग। दिया, आपने डिटेल डाल दी, आपने एक छोटा सा मेल डाला, आपने हमें इंटीमेट किया कि हमारा ऐसे ऐसे हुआ है, सो वी विल गेट द इंश्योरेंस एक्सटेंडेड। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, वहाँ पे उसका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, बस तो वो फिट एंड फाइन है। तो बस अच्छा। ये तो यदि उसने declare कोई था। क्लेम नहीं लिया, ये तो डिक्लेयर करते हैं कि वी आर फिट एंड फाइन, तो वी कैन एक्सटेंड दिस पॉलिसी। बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें सर। एक चीज और समझता अपने स्पेशल अचीवमेंट्स क्या रहे हैं इस इंडस्ट्री में आप लोगों के अपने? सर हमारी अचीवमेंट जो है ना, बीइंग अपना जितने भी अपना एसोसिएशंस है उसमें हमारा अच्छी स्टैंडिंग बनाई है, प्लस बीइंग ए ट्रैवल फर्टर्निटी के साथ में हमारे 40 साल हो गए हैं, तो जितने भी हमारे प्रिंसिपल एयरलाइंस सीनियर्स हैं उनके साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके अलावा जो होटलियर्स हैं उनके साथ काफ़ी सीनियर जितने भी हैं पुराने, उनके साथ इंटरेक्शन हैं, प्लस हमारे पास में जो हमारा एविएशन चार्टर्स कंपनी है, तो एविएशन चार्टर्स के अंदर हमने मतलब जैसे हीरो होंडा मुंजाल साहब है, तो मुंजाल साहब तक को हमने साथ में जो ट्रेवल कराया, तो वो चीज़ जो है ना एक बड़ा प्राइड फील होता है इसमें कि यस वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी दैट वी आर बीइंग फ्लाइंग विद मिस्टर मुंजाल साहब। सो उनका जैसे मैंने सेंट पीटर्सबर्ग का चार्टर किया था, अच्छा, सो दैट वाज अबाउट 400 पीपल, उनकी अपना रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें सेंट पीटर्सबर्ग लेके गए थे, तो एयरक्राफ्ट उनको मिल नहीं रहा था। मुंजाल साहब तक को एयरक्राफ्ट नहीं मिला। एयरक्राफ्ट नहीं अवेलेबल था, क्योंकि एयरक्राफ्ट वाज नॉट अवेलेबल टू हैव द परमिशन, बिकॉज सेंट पीटर्सबर्ग एयरलाइंस जो जाएगी उसी वासी ग्राउंड हैंडलिंग की परमिशन होगी। अच्छा, सो वो परमिशंस तक हमारे को जो है ना मौका लगा कि हम परमिशंस जो रशियन है, वहाँ पे रशिया में जो पार्लियामेंट है वहाँ पे कोई मतलब इंटरनल जो वहाँ पर एसोसिएट स्टाफ था उसके साथ हमने जान पहचान निकाली, फिर उसके बाद उसने हमें को सपोर्ट किया कि हमें परमिशंस फाइल करके हमें परमिशन दिलाई। तो वहाँ से जब परमिशन होगी, क्योंकि एयरलाइंस को परमिशन नहीं मिल रही थी इसलिए वो एयरक्राफ्ट नहीं दे रही थी, फिर हमने एयरलाइंस को परमिशन दिलवाई, फिर उसके बाद उसने हमें जहाज़ दिया।
एयर चार्टर्ड सर्विसेज हमारा छूट गया था एक का, एयर चार्टर्ड सर्विसेज क्या है? एयर चार्टर सर्विसेज सर एक्चुअली एक्सक्लूसिव एयरक्राफ्ट आपके सर्विसेज के लिए मिलता है। जैसे आपको A to B डेस्टिनेशन जाना है, अगर आपको सपोज आज डिसाइड होता है कि यस मेरी शाम को मीटिंग है और आप एक एक्सक्लूसिव ब्यूरोक्रेट हैं, आप बड़ा बिजनेसमैन हैं, सो आप चाहते हो कि भाई मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊं, मेरी 5 बजे मीटिंग है, सो आई शुड नॉट बी डिलेड, बट मेरे पास यहाँ भी काम है, तो आई शुड स्टार्ट बाय दिस सिटी जो दिल्ली है, वहाँ से मैं 3 बजे निकलूँ और मेरी 5 बजे वहाँ पे मीटिंग है, सो मेरे को वहाँ पे एयरपोर्ट के पास ही मेरा पॉइंट है जहाँ मेरी मीटिंग है, सो वहाँ पे मेरे को पहुँचना है, तो मेरे को 3 बजे यहाँ से एयरक्राफ्ट ले जाए या 2:30 बजे तक ले जाए, जो कि मुझे वहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी है। सो वहाँ पे बीच में कई बार होता है फ्लाइट होती नहीं अवेलेबल, फ्लाइट टाइमिंग नहीं सूट करता, तो उसमें ये होता है कि भाई एयरक्राफ्ट का चार्टर ही करना ज़रूरी होता है उसको। सो चाहे एक पैसेंजर हो, चाहे वो 800 पैसेंजर हो, दैट इज़ पॉसिबल, बिकॉज आज की डेट में डोमेस्टिक में 800 पैसेंजर वाला एयरक्राफ्ट नहीं है, बट इंटरनेशनल में है, बट डोमेस्टिक में मैक्सिमम कैपेसिटी 320A शायद, नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी जो डोमेस्टिक की है दैट इज अबाउट 220 सीट्स, 220 सीट। तो 220 सीट्स तक डोमेस्टिक है, एंड इंटरनेशनल इज अबाउट 840 विच इज एयरबस 380। अच्छा, So possibility is there that you can arrange your any kind of emergencies immediately. That is in about 24 hours of maximum time that can be arranged. But in domestic, it can be arranged in 4 to 5 hours. 4 to 5 आवर्स। और इसकी प्राइसिंग का क्या किस तरह से होती है? Pricing सर पर आवर का कॉस्टिंग होती है पर आवर as per the एयरक्राफ्ट के हिसाब से। एयरक्राफ्ट के हिसाब से। अगर हम चार्टर में छोटी फ्लाइट्स भी होंगी, 20-20 सीटर भी होंगी? सर मैं कह रहा हूँ इसमें 4 सीटर होता है एयरक्राफ्ट, और वही अपना 220 सीटर डोमेस्टिक के लिए। सो 4 सीटर की जो कॉस्टिंग आती है वो अप्रोक्सीमेटली 75,000 पर आवर आती है। 75,000। तो अगर मेरे को यहाँ से अमृतसर जाना है तो मैं 75,000 में जा सकता हूँ? नहीं, आपको आने जाने का लेना होगा, क्योंकि तो 1.5 लाख रुपए बेस टू बेस 1.5 लाख रुपए प्लस एयरपोर्ट हैंडलिंग प्लस सर्विसेज जो हमारी मतलब ग्राउंड चार्जेस होते हैं, लैंडिंग टेक ऑफ चार्जेस होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस है। सो अप्रोक्सीमेटली अगर आप अमृतसर का लेके चलें तो विच इज समवेयर अबाउट 5.5 लाख के आसपास cost करता है। अच्छा, 1.5 लाख, बाकी 5.5 लाख। 5.5 लाख कितनी में सीट्स cost होती हैं? करता है। उसमें आपकी 4 सीट्स मिनिमम है और 8 सीट्स मैक्सिमम है, जो कि कॉस्टिंग सेम है। कॉस्टिंग सेम है। हाँ जी। तो एयरक्राफ्ट जो है ना वो करीबन हम 70,000 रुपीज पर हेड पकड़ सकते हैं आना जाना। बिल्कुल तो अगर इमीडिएट दर्शन करके Immediate आना है, आपको घूमना, जाना तो है 70,000 पर हेड, तो 8 लोग घूम के आ जाओ। बिल्कुल 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 सेम डे आना है सेम डे आ जाओ, नेक्स्ट डे आना है नेक्स्ट डे आ जाओ। अगर 2 दिन के बाद आना है तो चार्जेस चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग जो है ना वो चार्जेस ऐड हो जाएगा। ऐसे पार्किंग चार्जेस, एयरपोर्ट पार्किंग जो है। तो चार्टर्ड पे हम एक बार दोबारा से आपसे इस पे कनेक्ट करेंगे। एक चीज़ और, अब आप इतने टाइम से आप लोग बिजनेस में हैं, ट्रैवल बिजनेसेस में, आप 2005 से कर रहे हैं, आप 2021 से इस कंपनी में, इससे पहले भी मैं 87 से हूँ। 87 से आप ट्रैवल एयरलाइंस में रहे। क्या इन टोटल टाइम्स में डाउन्स क्या आए हैं? क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ है जो मैंने अभी तक समझी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी, चाहे वो इंटरनेशनली आए, डोमेस्टिकली आए, तो सबसे पहले ट्रैवल लाइन इफेक्ट करती है, सबसे पहले कोई भी ट्रैवल को वो करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अपने को टोटल? बिजनेस चैलेंज सर हमारा यही है कि ऑनलाइन इज द डिस्ट्रप्शन, ऑनलाइन इज द कंपटीशन विद अस, बिकॉज पीपल नाउ जितने भी जो जेंजी हैं आज की डेट में प्लस 90 जो ईयर 90 के बाद में 95 के बाद में या 2000 के बाद में जो पैदा हुए हैं, वो आज की डेट में कंप्यूटर फ्रेंडली बहुत हैं। दे आर एक्चुअली बिन, तो ह्यूमन टच को इतना ज़्यादा वो नहीं करते। हाँ वो टेक फ्रेंडली है, दे डोंट वांट टू टॉक मच, दे डोंट टू स्पीक मच टू एनीवन। वो कहते हैं कि यस आज की डेट में तो एआई भी आ गया है, सो हर क्वेश्चन वो एआई से पूछते हैं और जवाब वहाँ से मिलता है कि उनको कैसे जाना है, क्या करना है। सो दे आर टू डिपेंडेंट ऑन टेक। सो वो चीज़ जो है ना हमारा कंपटीशन है, वो मेजरली कंपटीशन, वो हमारे लिए बहुत आपने चैलेंज है। आप जैसे संजीव जी आप कह रहे थे कि हम लोग 24 आवर सर्विसेज देते हैं, तो हमारा डेडिकेटेड स्टाफ वो रहता है या अपनी टीम में से कोई भी कभी भी फोन पिक कर लेता है, या किस तरह से करते हैं? नहीं सब देखिए, डोमेस्टिक के लिए अलग अलग टीम है हमारे पास, इंटरनेशनल के लिए अलग अलग टीम है, डिफरेंट टीम है। वो तो उनके पास घर पे भी लैपटॉप होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे मान लिया घर पहुंचेगा तो घर पे भी मान लिया कोई काम आ जाता है तो तुरंत इमीडिएट उसको करके सोल्व करके ईमेल हो जाएगी। या टिकट को इशू करनी है, कुछ कराना है, तो 24/7 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि डबल लैपटॉप हैं, या नहीं तो ऑफिस वाले लैपटॉप वो कैरी करते हैं, तो घर पे भी जाके काम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपको बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है, 87 से आपको ट्रैवल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या लगता है? अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या चेंजेस आएंगे नए?
मेन जो चीज़ें हैं सर, एक्चुअली अपना कैपेसिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है ना, वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आज की डेट में आपके पास एविएशन के अंदर जो हमारे पास प्रीवियस अबाउट 2010 से पहले जो कैपेसिटी थी, उससे हमारे पास 2026 में आज हमें तो डबल दी कैपेसिटी हो चुकी है, Double the विच 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी। सो बहुत लार्ज मतलब बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये आज की डेट में जितने भी ट्रैवलर हमारे पास में जो आज बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, वो चार्टर अपने अपने चॉपर पे, अपने हेलीकॉप्टर पे, अपने एयरक्राफ्ट पे ट्रैवल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चार्टर्ड सर्विसेज का बहुत ज्यादा सुनने वाला है। बहुत ज्यादा जैसे पहले सारे लोग बसों में जाते थे, फिर धीरे धीरे टैक्सीज हो गई, बिल्कुल ठीक है। प्राइवेट कैब्स हो गई, हाँ, एक्सक्लूसिव सॉफ्ट ड्राइविंग। एक्सक्लूसिव। तो वही चीज सेम आप लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में अगले 10-20 साल में देख रहे हो। बिल्कुल वो देख रहे हैं सर। आप नेक्स्ट जनरेशन को क्या समझते हैं, कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के साथ बिहेव कैसा है अभी आप बिजनेस? बहुत इंटेलिजेंट है, दे आर एक्चुअली बिन आउट ऑलवेज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो चीज़ पहले पॉसिबल नहीं होती थी, पहले बड़ों के आगे बोलना जो है ना, एक चीज़ सोचता था कि यस मेरे से ये 10 साल बड़ा है तो मैं इसके आगे कैसे बोलूँ, क्या ना बोलूँ, क्योंकि वो सोचता था। आज की डेट में इतना इंटेलिजेंट है कि ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो कि उसके जवाब कई बार हमारे जैसे एक्सपीरियंस बंदे के पास भी नहीं होते हैं। लेकिन ये है कि उनके साथ बात करके आपको एक स्मार्टली जवाब देने के लिए मतलब प्रिपेयर होना पड़ता है। थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझते हैं सर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक में थोड़ा सा आप लोगों से दोनों में से आंसर चाहिए होंगे कि अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? डोमेस्टिक में सर आप जब एज ए इंडिविजुअल की बात करते हैं अगर हम, तो और एज ए फैमिली की बात करते हैं। पर्पज मतलब एज ए टूरिस्ट या कैसे? अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूँ, मैंने बेस्ट घूमने के लिए, अभी हम क्या क्या अच्छा, घूमने घूमने की के बात लिए। कर रहे हैं, अच्छा तो इंटरनेशनल में बेस्ट डेस्टिनेशन अगर मैं इंडिविजुअल जाना चाहूँ तो कौन सी बेस्ट लगी? सर हमारे पास डिपेंड करता है, अगर सी डेस्टिनेशन जाना है तो लाइक फुकॉक एंड वियतनाम, देयर आर फिलीपींस, बहुत अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। सो International बाकी मतलब सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, सुंदर भी हैं, एंड रीजनेबल टू द पॉकेट है, जो कि अच्छी डेस्टिनेशन हॉलीडेज आप कर सकते हो इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में। डोमेस्टिक में? डोमेस्टिक में लाइक अब आपके पास लेजर में आपके पास टेम्पल विजिट है या आपके पास हॉलीडेज है, कहाँ आपको जाना पसंद है वो चीज़ है। जैसे आप हॉलीडेज के लिए जाना चाहते हो, टेम्पल विजिट है तो रामेश्वरम है। अच्छा, सो वो एक बहुत एलीट एंड बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है आज की डेट में। इसके अलावा आपके पास जैसे बाई सरफेस जाना है आपको, तो अयोध्या इज अनदर वाराणसी, क्लोजेस्ट टू दिस। काशी। देन काशी हैज डेवलप्ड लाइक एनीथिंग। काशी पर ये आपको बहुत अच्छा होगा। रिलीजियस वो नहीं हुआ ट्रैवल? ये रिलीजियस टेम्पल ट्रैवल। अच्छा, और अगर हम वैसी बात करते हैं घूमने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए तो लाइक फैमिली के लिए, हिल स्टेशन हैं, एंड बैंगलोर इज द बेस्ट पीस ऑफ जो क्लाइमेट है। बैंगलोर के साथ ऊटी है, कोडाई कनाल है, देन वी हैव गॉट कुर्ग विच इज साइलेंट पीस ऑफ डेस्टिनेशन आपको चाहिए। देखो ये चॉइस होती है आपकी कि आपको हसल एंड बसल चाहिए, शोर शराबा चाहिए, या आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो विच एरिया यू लाइक टू हैव। सो उसके लिए इसके हिसाब से 3-4 डेस्टिनेशन है अलग अलग लेवल पे जो कि बहुत अच्छे माने गए हैं। जस्ट एक नॉर्मल आदमी की तरह से मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ आप इतने टाइम से आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, मेरे को अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो आप कौन सी डेस्टिनेशन इंडिया में मेरे को बताओगे कि जिसको जाना चाहिए? त्रिवेंद्रम सर। त्रिवेंद्रम। और इंटरनेशनल में? साइलेंट जाना तो आप बिल्कुल त्रिवेंद्रम में अपना जाकर रिलैक्स करो। अदरवाइज आपने शोर शराबे में जाना तो आप इधर मसूरी वसूरी इधर जा सकते हैं, बट इधर बहुत क्राउड है आज। लेकिन आपको मैं बताऊं इंटरनेशनल की आपने बात करी, सो इंटरनेशनल में आपके पास यूरोपियन इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। यूरोप में अगर आपका यूरोप में कोई एक बजट है आपके पास, यूरोप लाइक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ में 2-3 कंट्रीज मिल जाती है आपको। सो शेनिगन वीजा मिलता है, हमारे सब नियर बाई हैं। सो इजीली अवेलेबल है, एंड बहुत ही एलिट ट्रैवल होगा, बहुत ही आपको यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वेदर भी वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट जगह पे अलग अलग वेदर है। हिल्स भी मिल जाएंगे, सी भी मिल जाएगा, और आपको लैंड भी मिल जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हम मेल्स का ग्रुप यानी 10-12 लड़के या इस ट्रैक की बात करते हैं, वो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटरनेशनल और नेशनल में कौन सी एक डेस्टिनेशन बतानी दोनों जगह की? नहीं, लड़कों ने जाना तो फोकेट चले और जाओ। नेशनल में अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो? फोकेट हम अभी हो गए थे सर, पीछे कुछ ही दिन पहले ही। अच्छा, नेशनल में आप जो जाना चाहते हैं तो मतलब आपके पास हिल्स डेस्टिनेशन ही सूट कोई एक करेगा। पर्टिकुलर लोकेशन अगर आपको पसंद हो, आप 10 लड़के जा रहे हैं, सर चैल इज द बेस्ट प्लेस। चल। अच्छा, अगर वुमेन ग्रुप जा रहा है तो? वुमेन वुमेन ग्रुप को हम दो डिफाइन करते हैं, 40 बिलो 40 और प्लस 40। ओह माय गॉड,
बिलो 40 सर एक्चुअली एडवेंचर रूप में जाना चाहेंगे, सो दे कैन ट्रेवल टू वियतनाम। वियतनाम लाइक 10 डेज हॉलीडेज जो जरूर करें, क्योंकि वियतनाम कंप्लीट जो है 10 डेज का टूर है वो, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको कोई चीज़ें छूट जाएंगी। सो चाहे वो 40 ईयर्स से नीचे है तो वो बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ओके वुमेन्स के लिए एंड फैमिली के लिए भी। ओके सो बाकी अगर वुमेन्स के लिए प्लस 40 के लिए जाना चाहते हैं तो देन रिलैक्स जो है ना उनको चाहिए, so then it is like places, Bali is there. अच्छा Bali is very peace of mind for the plus 40 women's, where actually in सारी social security वगैरह भी बहुत अच्छी है and good places to visit. और डोमेस्टिक में Domestic में you can say it is best destination is northeast for the minus 40 and plus 40 is you can travel to Trivandrum. त्रिवेंद्रम आपका बड़ा, मेरे को त्रिवेंद्रम का बड़ा हुआ। त्रिवेंद्रम क्या त्रिवेंद्रम इज एक्चुअली 7 सिस्टर्स का मतलब बहुत अच्छा 7 दिन का टूर है, जो कि आप केरला से निकलते हो, केरला में एंटर करते हो एंड कोचीन से आप मतलब बाहर निकलते हो। वेस्टर्न घाट की बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, जो डाउन साउथ तक जाता है अपना विवेकानंद रॉक तक, एंड शुरू हुआ आपने दिस बेंगलोर से या केरला से आपका शुरू हुआ एंड डाउन साउथ तक जाता है। टी गार्डन्स भी है, देन हिल्स भी है, देन सी भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। वाटर भी है, सब कुछ है मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। अच्छा सर, आप बताइए संजीव जी, अगर सिंगल ट्रेवलर है तो कहाँ जाना चाहिए, इंटरनेशनल डोमेस्टिक? नहीं, सिंगल ट्रेवलर यदि आपने जाना, लोग कहीं अकेले में जाना चाहते हैं, नहीं अकेले में ट्रेवलर की बात सर, सोलो ट्रेवलर जाना है तो यहाँ से अपने अपने मनाली चलिए, मनाली लेह लद्दाख वगैरह। बात कर रहे हैं। नहीं, डोमेस्टिक डोमेस्टिक की बात करें, ओके, डोमेस्टिक में बेटर है। आप बाई रोड भी जा सकते हैं, आप लोग बाइक वगैरह से अपने से 2 लोग जाइए तो बेस्ट है। आप मनाली लेह लद्दाख ऐसे रोहतांग पास वगैरह होते हुए। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है या केवल मेल के लिए? नहीं देखो, मेल है तो ज्यादा बेटर, बट यदि अगर फीमेल सोलो ट्रेवलर है तो? यदि फीमेल साथ में तो थोड़ा सिक्योरिटी अलग से फीमेल अकेले नहीं, फीमेल अकेले तो फिर ज्यादा हिमाचल वगैरह आप चले जाए, हिमाचल तक जाए, सिक्योरिटी वाइज सेफ्टी वाइज बेस्ट है। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करते हैं, धर्मशाला वगैरह, इंटरनेशनल थाईलैंड इज द बेस्ट, सोलो ट्रैवलर मैन फीमेल दोनों के लिए थाईलैंड इज द बेस्ट। थाईलैंड इंडिया में शायद 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा ट्रेवलर इंडिया के थाईलैंड ही जाते हैं, इतने देखो थाईलैंड, लेकिन आज की डेट में रशियन कंट्रीज में बाकू भी आ गया है, अच्छा मतलब बाकू में भी ट्रेवल करते हैं। ओके। तो लेकिन बाकू के साथ, अजरबैजान के साथ इंडिया के साथ कुछ रिलेशन खराब चल रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट चल रहा है या नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिजनेस में चलता रहता है, प्रॉब्लम आती है बिजनेस में चलता रहता है, व्यापार में, बाकी कुछ नहीं। जैसे टर्किश में भी प्रॉब्लम आई है, टर्की में भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, टर्की के साथ तो कुछ अभी पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे नहीं, पॉलिटिकल रिलेशन इसीलिए खराब हुए क्योंकि वो पीछे जो मिसाइल्स वगैरह जो बनी थी उसको लेके थोड़ा सा। ये क्वेश्चन दोनों से है कि अगर लाइफ में एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए तो आपकी चॉइस क्या है, आपकी क्या चॉइस है? सर मेरी चॉइस स्विट्जरलैंड है। आपकी सर कहने लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहिए? नहीं, लाइफ में एक बार जरूर जाना तो फोकेट जाना चाहिए, फोकेट भी जाना चाहिए। हाँ, मैं फोकेट भी जा चुका हूँ और दुबई में भी मैंने। नहीं, वो कह रहे हैं एक बार अगर लाइफ में जरूर जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? मस्ट ट्रेवल। मस्ट ट्रेवल है तो सर मेरे हिसाब से तो फोकेट भी ठीक है, क्योंकि वहाँ के बीच बहुत प्यारे हैं, मैंने देखे हैं अभी लेटेस्ट। तो जाना चाहिए, फोकेट एक बार जरूर जाना चाहिए, सारे बीच देखने चाहिए, बहुत अच्छे हैं सर, मेरा एक्सपीरियंस है। तो एक चीज़, तो दूसरी चीज़ सर, एक बड़ा क्वेश्चन मेरी बड़ी देर से था लेकिन मैं उसको पूछ नहीं पाया था। सेफ्टी वाइज हम लोग इंडिया पे बड़े सारे वो करते हैं कि इंडिया में सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है ट्रैवलर के लिए। क्या बाकी कंट्रीज सेफ हैं या नहीं? जैसे हम यूएस की बात करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं, तो लोगों के लिए सेफ है या नहीं है? सर और इंडिया कितना सेफ है और कितना नहीं है? आई एम ऑनेस्ट टू यू, फॉर एन इंडियन, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर एन इंडियन, एंड फॉर फॉरेनर्स इंडिया इज most hospitality based country. People are taking much care. Sometimes some bad experience happens because of they are actually in bad habits. Some people are in bad habits. They want to have the cut shots. So shortcuts में थोड़ा सा चीजें खराब हो जाती हैं. So then basically nothing is bad. Travel is too good if you are comfortable, if you are sober, if you are traveling for a ultimate thing that hospitality and the enjoyment is there. So then you can travel. India is the best place in the world for the foreigners, and for the Indians, the best place is Europe. बेस्ट प्लेसेस यूरोप। एक चीज़, गवर्नमेंट के सर आपके बिजनेसेस को क्या सपोर्ट्स हैं?
So government is actually been सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? supporting with like MSME companies के लिए, जैसे हम लोग MSME हैं, so हमारे को उन्होंने सपोर्ट यही दिया हुआ है कि you have got deadline of this thing, 45 days के अंदर आपकी पेमेंट्स आनी चाहिए. नहीं आती तो you can log in our portal and then give a lodge a complaint. So protection मिलती है, but yes अभी तक on papers है, रियल लाइफ में अभी तक आया नहीं है ये चीज़. लेकिन still people are from the corporate side, people are taking very confidently and very seriously about this thing, that okay, we should make the payment within 45 days to the our this lenders. सर हमारी पेमेंट्स भी फंसती हैं कॉर्पोरेट्स में या बहुत चैलेंज होता है सर बहुत चैलेंज है सर. It has to be agreement based. We make every corporate, we make an agreement with what all the payments terms. So we put other things on paper. आप इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को क्या सलाह देना चाह रहे हैं कि बिजनेस करते हुए क्या करना चाहिए, क्या चीज़ के प्रिकॉशंस लेने चाहिए किसी पार्टी के साथ काम करते हुए, जैसे कि पेमेंट ना फंसे, तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, कोल्ड कॉलिंग नहीं करें. अच्छा. कोल्ड कॉलिंग मीन्स अननोन बंदे के साथ, पर्सन के साथ काम ना करें. थोड़ा रेफरेंस जरूर ले लें, बिकॉज विद रेफरेंस यू आर कॉन्फिडेंट दैट ओके समबडी इज देयर हु हैज यूज्ड हिज सर्विसेज. हमको भी यूज़ करने से पहले, कोई भी ट्रैवल एजेंट को बनाने से पहले वो चीज़ किसी की रेफरेंस से ही हमारे पास कनेक्ट में आता है. जो कभी भी आपको अचानक अनायास कोई भी मिल जाए, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. क्योंकि अब हम जैसे अपने ऑफिस में हमने वॉक इन कस्टमर्स को वैसे डील करते हैं, लेकिन हम मतलब लाइक ऑल द डेस्टिनेशन पे डील नहीं करते हैं. जैसे दुबई है, दुबई पे वी डोंट ट्रस्ट द पर्सन हु हैज वॉकड इन, बिकॉज क्या होता है कि वही पेनल्टी जा जाती है. वो वहाँ पे ओवर स्टे कर जाएगा. 1 महीने से ऊपर का वीज़ा है तो 1 महीने का वीज़ा है, 1 महीने से ऊपर स्टे कर जाएगा तो देर आर अबाउट 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन पेनल्टीज इज देयर. सो वो पेनल्टीज हमें नहीं पता होता कि भाई हु इज़ ट्रैवलिंग. जो आया वॉक इन, हमें नहीं मालूम इसका आगे पीछे क्या है, कहाँ जाना है. इसलिए कोशिश करते हैं कि रेफरेंस के थ्रू हम लोग काम करें. Whenever you just do the business, it has to be referral, which is important. That is why V-Mitra like platform is very good. सर एक क्वेश्चन पीछे छूट गया था मेरा कि नाइट लाइफ के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में कौन सी डेस्टिनेशन हैं बेस्ट? एक ही डेस्टिनेशन नाइट लाइफ के लिए तो इधर भी जा सकते हैं सर. नाइट लाइफ के लिए आपको अगेन थाईलैंड इज वेरी गुड फॉर द नाइट लाइफ. एंड इन डोमेस्टिक में आपके पास में जिम कॉर्बेट, यू हैव गॉट लाइक मुंबई, like गोवा. not Goa is not the night life much, because वहाँ पे आपके पास डिस्कोथिक्स वगैरह ही हैं. नाइट लाइफ इज एक्चुअली बिन जहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो इजीली, कम्यूट कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. तो आपके पास डोमेस्टिक में मुंबई इज देयर, देन वी हैव गॉट अदर मेट्रो सिटी विच इज बैंगलोर, सो विच इज गॉट गुड appearance about the everything what is available in day, that is all available in nights also. दो लोकेशन को और बात करते हैं, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका. आपको क्या लगता है फ्यूचरिस्टिक और आज की डेट में जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए या अच्छी जगह है? साउथ अमेरिका तो नहीं मैम, इतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि साउथ अमेरिका में देन अगेन टेररिस्ट एक्टिविटीज ज़्यादा है. सो फॉर द ट्रैवलर, फॉर द इंडिविजुअल ट्रैवलर्स वो दिक्कत है. For the family travel also there is a problem. When you have got some business travel, then you can travel. But that should not be an option that okay with a family or with the with the solo traveling you are going to South America or the South Africa. Or South Africa is good. Africa is not that good, sir. Okay. Africa and South America. अभी अवॉइड यानी फैमिली और इंडिविजुअल में अवॉइड. अगर बिजनेस ट्रिप है तो आप ग्रुप के साथ जा सकते हैं. बिल्कुल. अगर कोई बिजनेस ट्रिप है, अगर कोई आपका काम है कुछ, अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स है वहाँ पे, सो देन यू कैन ट्रेवल. मधुकर जी, संजीव जी, इस उसको नेक्स्ट एपिसोड में भी ले जाएंगे. थोड़ा बहुत आप ये बताइए कि हम V-Mitra आपके लिए क्या रोल प्ले कर सकता है. आप V-Mitra में जो हमारे लोग हैं उनको आप अपने कौन से कस्टमर्स के साथ मिला सकते हैं, और V-Mitra से आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए? सर बेसिकली वी आर कॉर्पोरेट लेवल ऑफ कंपनी, सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि मेरे पास अगर कॉर्पोरेट कोई एडअप हो सकता है या कोई इंडिविजुअल ट्रैवलर में लाइक ब्यूरो प्रोप्राइटरशिप है, लाइक डॉक्टर्स हैं, लाइक आपके पास एडवोकेट्स हैं, सो दे हैव गॉट देयर इंटरनल ट्रैवल, लाइक कंपनीज आर देयर विच इज वर्किंग फॉर द कंपनी. लाइक हमारे पास निकोला जैसे कंपनी है, सो मैंने निकोला उनको ओनर्स को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इन केस यू आर ट्रैवलिंग विद इन योर कंपनी, आपकी ट्रैवलिंग जो होती है तो आप हमें बता दीजिए,
सो हम आपके लिए पूरी तरह सपोर्ट करेंगे विद द बेस्ट वे, बेस्ट कोर्स पे। आप हमारे उनको एक किन कॉर्पोरेट से मिलवा सकते हैं? हाँ, हमारे पास जितने भी वर्किंग कॉर्पोरेट्स है उसमें लाइक महिंद्रा डिफेंस इज माय टॉप कॉर्पोरेट। सो महिंद्रा डिफेंस में मेरे पास मनदीप सिंह जी हैं जो CEO हैं। सो उनसे कभी भी बात करनी है तो हो सकती है, लेकिन वो उनके डीलिंग में उनके काम आना चाहिए, बिकॉज दे आर एक्चुअली बिन डिफेंस व्हीकल्स बनाते हैं, वो रिफर्बिश करते हैं, लाइक PM की व्हीकल भी वही देखते हैं। सिक्योरिटी वाइज जितनी भी व्हीकल्स हैं जिसमें कि उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी जो भी होती है, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ या बुलेट प्रूफ ऑफिसेज के साथ में कुछ भी प्रोवाइड करना है, सो वो लोग गाड़ियों के साथ में सब चीज़ देखते हैं। सो लाइक सोलर प्लांट्स आर देयर, सो हमारे पास सोलर प्लांट के लिए भी कंपनीज हैं। सो सोलर प्लांट में कोई रिक्वायरमेंट होती है जो बल्क रिक्वायरमेंट्स है, सो उसमें हम आपसे बात करा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन में जितनी भी गाड़ियाँ आर्मी वगैरह यूज करती हैं, वो सारी गाड़ियाँ महिंद्रा डिफेंस सिस्टम में बनाते हैं। अपने को किस टाइप के कॉर्पोरेट, कितने साइज के कॉर्पोरेट्स अच्छे हैं कि जो अपने को रेगुलर जिनसे बिजनेस मिल सकता है, तो वो किस टाइप के कॉर्पोरेट्स आपको मिनिमम चाहिए? 10 लाख पर मंथ का बिजनेस हो, जो टॉप लाइन हो, दैट इज मिनिमम 10 lakhs, and it can go to any level about 3 crores, 4 crores. So we have got that potential that okay, we can cater that with a roughly about credit of 20-21 days. ओके। So that is possible. बट ये है कि उनकी ट्रैवलिंग रेगुलर होनी चाहिए इस अमाउंट की, अबाउट मिनिमम 10 lakhs, सो दैट वी कैन सर्कुलेट दैट पोजीशन। यस कि आज हमें 10 लाख का क्रेडिट दिया है तो हमारे पास अगले 21 दिन में वो पैसा आ जाएगा। अब एक फाइनल चीज़ को समझते हैं सर, अपना बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग कैसे है, आपकी हायरार्कीज कैसे कैसे क्रिएटेड है ऑफिस के अंदर, कैसे कैसे हम लोग काम करते So हैं? basically we are 2 directors first of all. Then we have got team of different divisions, like we have got operation head, which is dealing with the domestic and international, who is taking care for the team. Four-member team are there, which is 2 in domestic, 2 in international. We have got accounts, which is taking care by 2 persons. One is senior, one is assistant to that. And we have got centralized job for the directors also. Like we have got, he is handling, Sanjeev is handling the transport, the complete travel insurance, then complete audits like cash and everything. Whatever the petty cash and just everything has been distributed, that has been taken care. Plus we have got visa team, that again we have 2 people. So one is senior, one is actually assistant to that. So we have got 2 office boys who is taking care for the every alternate Saturday. We put up the staff, like 4 staff. We put up the things so that every Saturday only skeleton staff is there. So we are working as 2 Saturday, like me 2 Saturday I am coming and 2 Saturday he is coming. एक्चुअली तो 24/7 काम कर रहे हो 24/7 यस सर। बट ऑफिस के टाइमिंग सुबह है। हाँ जी, हाँ। अपने पास टोटल लोग कितने काम 10 people. 10 पीपल काम। अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि मतलब हर बिजनेस का एक मेजर वो है, फाइनेंस कैसे मैनेज करता है। अगर आज के डेट में मैं आपको कोई कॉर्पोरेट देता हूँ, आप 21 डेज का पेमेंट साइकिल्स की बात करें, मैं 21 डेज के लिए आपको वो देता हूँ, तो उसको फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं आप, अपनी वर्किंग कैपिटल्स कैसे वो कर रहे हो? Sir, basically we get approximate credit of 7 days for the ticketing. Hotels we don't have any credit. Visas we don't have any credit. So we have got capital in place, which is actually been whatever the profits we incur. About 80% of the amount goes to the capital, ओके। and 20% amount we just distribute for the increments and the bonus, everything. So we actually principally we take care that okay, like every month we put up some money to the FDs, that okay, whatever the profit is there, so 80% of the money goes to the FDs, so that we have got some line of payments to security wise, we have got money in place, and that is only touched when we have got emergency. ओके। So without in consultation of me or Sanjeev, it is not been touched. So it is between accounts and us. ठीक है सर, एक चीज़ और समझते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में आ रही है या? Sir, actually my next generation is since birth actually I am taking care of that okay nowadays, and जितने भी इस जनरेशन के हैं वो हाई टेक फ्रेंडली हैं, so they don't want to get into this activity because the competition is online only and I am doing offline. Okay. So they say that okay Baba, I will just give a competition to you, so I will not get into this thing. And most important, they have put up the line, engineer's line. So he is very well doing in the company, like Accenture he is working. Okay. So
he's devoted and dedicated. 6 years he's there, so he's happy there. And my daughter is actually with the marketing, like content creator and all. So she sometimes helps me internally whenever I need her services. So that is actually I take a service. सर आपकी नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस में आ रही है या अभी तो कोई चांस है नहीं सर, क्योंकि अभी तो बेटा तो 10th क्लास में और बेटी अच्छा। BSc लाइफ साइंस अभी सेकंड ईयर में। ओके, तो इस तरह से आप अपना मार्केटिंग की पूरी स्ट्रेटजी कैसे काम करते हैं सर? आपकी कंपनी मार्केटिंग कैसे करती है? अपना नए कस्टमर्स कैसे एक्वायर करते हो आप? Sir, with the referral Mainly referral is the main thing. Plus the whatever the market gives us lead. So we get into that. Like recently, tomorrow I am going to meet Maruti Udyog General Manager. So that is again I am feeling positive that okay I'll be able to induct the corporate. So that way actually I put up the reference and I speak personally and I take it forward. And once second meeting is required, I take my counterpart also, like Sanjeev is there. So that in future, if anything is there, so he's younger to me. He's 10 years younger to me. So he has to take forward after my this retirement from this. So he should know about the fact. ओके, अब एक चीज़ और समझते हैं सर, आपने बताया आपके बेटे एसेंचर्स में हैं। हाँ जी। अब जैसे एसेंचर जैसी ये कंपनियां थर्ड पार्टी का काम करती हैं, नहीं लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, सर्विस प्रोवाइड उनको मैन पावर बहुत सारी चीज़ों में काम। लेकिन अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे AI हो रहा था, तो क्या आपके बेटे को अब नहीं लगता कि मे भी इस बिजनेस को आना चाहिए? क्योंकि ट्रैवल तो कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी डिस्कशन होता है? नहीं सर, एक्चुअली क्या चीज़ है कि वो अपने आप चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अभी शुरू हुआ है. वंस ही विल डिसाइड समथिंग, बिकॉज दिस कंपनी ही कैन जॉइन एनी टाइम, he can come over and just take a lead, but definitely he want to try his best whatever he want to do, because he should not be given a limitation about anything, that okay, come and just this is the limited thing, this is the only thing that you have to do. फाइनल क्वेश्चन सर आप दोनों से ये कि जब आपको कस्टमर के साथ प्राइस सेंसिटिव ज़्यादा है कस्टमर या सर्विस सेंसिटिव ज़्यादा है, क्या चीज़ है? आप दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस. So first of all, I will tell you, the people are not, both kind of people are there. Price sensitive is also there and the service sensitive is also there. That depends on their pockets. Because some people are there who want to believe that, okay, service is the main key. So they definitely ask us. But who decide this thing that, okay, price is the most important thing, then they definitely experience the price going online, and then slowly and gradually, I can assure you that, okay, within next 2 transactions, they are going to turn back. फिर उसके बाद आपके साथ हमारा भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने आपको सर्विसेज लिए और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस. And we give them the time that, okay, you can go, you can definitely try. आप क्या कहना है? नहीं सर ने बिल्कुल ठीक कहा. देखो, यदि कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट के थ्रू यदि बुकिंग हो रही है, मान लिया सपोज करो आप हैं, आप कंपनी की तरफ से ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है. यदि आप इंडिविजुअली यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर पॉकेट के अकॉर्डिंग ही फिर देखते हैं, हाँ जी वहाँ पर ऑनलाइन मेक पे इतना मिल रहा है और आपके यहाँ पर ये प्राइस ही जा रहा है. तो डेफिनेटली यदि आप कोई पर्सनल ट्रेवल करता है तो वो डेफिनेटली प्राइस जी पे जाता है. और यदि किसी ने रेफरेंस दिया तो वो 100, 200, 300 रुपए के यदि मार्जिन है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कम सर्विस तो मिलेगी मेरे को 24/7 की. तो इसी टाइप के दोनों तरह के लोग हैं मार्केट में. थैंक यू सर. आप लोग मधुकर जी और संजीव जी, आप हमारे पास आए, हमारे साथ आपने अपने बहुत अच्छा लगा सर, आपने जवाब दिया. और हम आपके ट्रैवसोल वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग रिकमेंड करते हैं. हम लोगों ने आपकी सर्विसेज भी ली हैं, तो आपकी बहुत अच्छी सर्विसेज लगी, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हम अपने पॉडकास्ट में डाल देंगे. तो जो भी लोग ट्रैवल से रिलेटेड कहीं भी जाना चाहते हैं फैमिली के साथ या कॉर्पोरेट, तो डेफिनेटली कर So सकते I हैं. will add just on the closing that, okay, creating quality and increasing the trust. So that is the tagline, that okay, we increase the quality, create the trust. So that is important. So we always chase the quality, not the quantity. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर.